जिन्ना समय क्या उलमा किराम मशहूरा इज़ाम नौजवान इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खत्मुर रसूल मौलाए कुल दाना-ए सबुल दोनों आलम के सरकार हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरारो अखियार गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार सुबह कायनात के शम्स दुहा शाम कायनात के बदरुद दुजा हम सब के आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारकाए मुस्तफा में दरूद सलाम पेश करते हुए हिदायत की बख्शिश से में सैयदी मुर्शिदी आला हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और हमारे वालिद मुहतरम पीरी तरीक़त हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान वहीदी अलैहि रिज़वान अक्सर पढ़ा करते थे कि हम गरीबों का यावर मदीने में है, साक़िए हौज़े कौसर मदीने में है, ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, सबका जनरल गवर्नर मदीने में है, सबका जनरल गवर्नर मदीने में है। और रोज बढ़ती है फिर भी कमी कुछ नहीं, रोज बढ़ती है फिर भी कमी कुछ नहीं। दोस्तों इतना डाला मदीने में है, दोस्तों इतना डाला मदीने में है। और ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, सबका जनरल गवर्नर मदीने में है। हम गरीबों का आका मदीने में है, मेरे नबी का रौज़ा मदीने में है, मेरे सिद्दीक़ फारूक का रौज़ा मदीने में है, गरीबों का दाता मदीने में है, यतीमों का वाली मदीने में है, बेसहारों का सहारा मदीने में है, बेचारों का चारा मदीने में है। मेरे दोस्तों रोज बढ़ती है फिर भी कभी कुछ नहीं, दोस्तों इतना मदीने में।
दोस्तों इतना डालर मदीने में है, तमाम क्योंकि तमाम यतीमों का वाली मदीने में है, बेसहारा का सहारा मदीने में है, अब रहमत की वर्षा मदीने में है, जिसका कुरान नाज़िल हुआ वो मदीने में है, जो तमाम उम्मत का रखवाला मदीने में है। और हम गरीबों को बेसहारा न समझे, ज़माना है बेसहारा न समझे, ज़माना हमें हम गरीबों का आका मदीने में है, हम गरीबों का आका मदीने में है। अजमेर कलियर बना सबका जनरल गवर्नर मदीने में। मेरे दोस्तों, चूंकि रात जब 12 बज जाती है ना, तो अक्सर लोगों का ये हाल होता है कि आंखें बंद मुंह खुला, सब आंख बंद करने लगता है, मुंह खोल देता है, यानी वो तकरीर सुनता कम है, खाना चालू कर देता है। क्योंकि अब रात 12 बजने वाला है और सारे लोग जो बादशाह से लेकर अभी तक बैठे हैं, जिसको नींद बर्दाश्त न होगी वो तो उठ के चले गए, और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नींद बर्दाश्त है वो तशरीफ फरमा है। इसलिए अभी जरूरत है कि तकरीर को खाया न जाए, बल्कि ये तकरीर सुनकर दिल में उतारने की चीज है, ये खाने की चीज नहीं है। आप लोग सबको सुनना चाहेंगे तो हम 10-20 मिनट सुना देंगे आपको, और अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो 2-4 मिनट में हम अपनी तकरीर खत्म कर देंगे। झूम कर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रहमानपुर के हजरत ख्वाजा नूर आलम था, एक मरतबा जलसे में हम लोग 2 आदमी थे, तो वो मेरी तकरीर पहले हो गई और बाद में आखिर में उनको तकरीर करने के लिए उसका नंबर आया, तो मजमा बहुत कम था, तो 4-5 लोग बैठे हुए थे, 10-20-50 लोग होंगे। तो तकरीर हुई, वो जब तकरीर आदमी को कम देखा, उनका उतना बढ़िया मूड बना नहीं, और जो भी अल्लाह रसूल का जिक्र की है, और फिर तकरीर जब खत्म हुई तो वो हमसे कहने लगे, अनवार मियां क्या हुआ? तो यानी कि जब आदमी कम हो तो तकरीर कैसे किया जाए? तकरीर तो मजमा हो तो उसमें मूड बनता है, ज्यादा से ज्यादा बातें याद आती है, लेकिन आदमी जब कम हो तो क्या किया जाए? देखिए, तकरीर करने की का 2 तरीका है। जब खूब मजमा हो आंख खोल कर तकरीर कीजिए, और जब मजमा कम हो तो आंख बंद करके तकरीर कीजिए। इसलिए कि जब आपको दिखाई नहीं देगा, आप अपना काम करके चले जाइए, है ना? तो इसलिए जो है आप लोग ये मत सोचिएगा कभी कभी कि आंख बंद करके तकलीफ होगी, क्योंकि हम आंख खोलेंगे और हमको आदमी जब कम नजर आएगा तो जो हमको आ रहा है ऊपर से वो सब इधर उधर चल जाएगा, है ना? इसलिए दोनों अंदाज में तकलीफ समाप्त करनी है। तो कहने का मकसूद ये है कि हमारे खानकान में अक्सर वाली साहब जो है हमारे अपने मुरीदों को, अकीदतमंदों को जब हल्का होता था उनका बैठने का, उसमें दरूद शरीफ का जिक्र करते थे और पढ़ाते थे कि इसको अपना बेहतरीन वजीफा बना लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जाते दरूद शरीफ पढ़ते रहो, तो उससे तुम्हारी हर मुश्किल भी आसान होगी और तुम्हारा दिल का मैल भी दूर हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो वो दरूद शरीफ था, आप और हम सबको पढ़ लीजिए हुस्न बरकत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसूद कहने का यह है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जब अपने जिक्र की बारी आई तो कुरान बोलता है, फस्कुरुनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं मुझे याद करूं।
मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूं। यानी ए मेरे बंदो, अगर तुम 100 मरतबा हमको कहोगे या अल्लाह, तो 100 मरतबा अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे बंदे। अगर तू 1,00,000 बार कहेगा या अल्लाह, तो रब की तरफ से आवाज आएगी बोल मेरे बंदे। 1,00,000 बार रब की तरफ से आवाज आएगी। तू जितनी बार अपने रब को पुकारेगा उतनी बार रब फरमाएगा कि बोल मेरे बंदे। मगर मेरे दोस्तों, जब कोई मोहब्बत से अल्लाह के नबी पर दरूद भेजता है, दरूद पढ़ता है, तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन अपने नबी पर सच्चे दिल से दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 बार रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। गौर करो, एक मर्तबा सच्चे दिल से कोई दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 बार रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। और इसी तरीके से क्यों ना हो, अब गौर करो, देखो हम और आप सब कोई किसान जो लोग हैं वो खेत में जो है हरे घास को काट कर अपने मवेशी के लिए लेके आते हैं। और जब वो मवेशी के लिए लेके आते हैं, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसको हम निचोड़ते हैं तो उसका रस जो होता है बिल्कुल फीका फीका होता है। हम और आप अगर गुलाब को अपने हाथ में रगड़ें तो उसका भी रस जो निकलेगा वो भी फीका होगा। गेंदा के फूल को हाथ में रगड़ें तो भी उसका रस जो होगा वो फीका होगा। दुनिया के किसी भी फूल को, कितने भी हरियाली चीज को जब आप उनके रस को निकालेंगे तो वो फीका होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप गौर करो, शहद की मक्खी जब फूल पर बैठती है उसका रस चूस कर लेकर आती है, मगर वो शहद जब अपने छत्ते में लाकर रखती है, जब हम उस रस को पीते हैं तो वो शहद तमाम चीजों से ज्यादा मीठी नजर आती है। आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? आज केमिकल का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, आज बड़ी बड़ी चीजों में केमिकल मिलाकर केमिकल से बड़ी बड़ी चीजें बना दी जाती है। आखिर आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई साइंस का दुनिया में नहीं आया कि वो फूलों के रस को जमा करके केमिकल मिला दे और वो शहद की तरह मीठा हो जाए। मगर मेरे दोस्तों, जब शहद की मिट्टी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया में फरमाया था कि शहद की मिट्टी, आखिर बात क्या है? फूलों के तुम शहद कैसे बना लेती है? तो पक्षी कहती है या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हम फूलों के ऊपर बैठते हैं, उसका रस चूस कर अब जमा करते हैं, फिर अपने छत्ते में डाल देते हैं। तो कहा कि छत्ते में डालते हो तो फिर वो मीठा कैसे हो जाता है? फूलों की तासीर, उनका रस तो फीका होता है, तुम्हारे घर में जाने के बाद वो मीठा कैसे हो जाता है? तो शहर की मक्खी जवाब देती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं शहद को अपने घर में उगलती हूँ उसका आपके ऊपर दरूद पढ़ लिया करते हो, दरूद की बरकत से वो फीका रस मीठा दोस्तों, पता चला कि जब एक शहद की मक्खी फूल पर बैठकर उसका रस चूसे और वो दरूद पढ़कर चूसे और दरूद पढ़कर अपने घर में रखे तो फीका रस मीठा हो जाता है। अगर बंदे मोमिन, नबी का गुलाम, अल्लाह का प्यारा बंदा, अगर वो सच्चे दिल से अपने नबी पर दरूद पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी मीठी हो जाएगी। अब गौर करने की बात है कि आप और हम परेशान हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह, क्या दरूद आपके हयात ही में पढ़ी जाए या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अंबिया किराम व नबीयुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी हमेशा जिंदा होते हैं और अल्लाह के जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। के
क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है, जब कहा कि या रसूलल्लाह क्या दरूद आपके हयात ही में पढ़ी जाए या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी, तो मेरे आका ने फरमाया नबी बेशक अल्लाह का नबी जो होता है वो जिंदा होता है और वो उसको मौत नहीं आती, एक काम के लिए मौत आती है तो वो बस वो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ पाता है। मेरे दोस्तों, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह तो दरूद हम आपके पास भेजे? देखो, अगर कोई शख्स दरूद पढ़ता है, अगर कोई शख्स दरूद पढ़ता है तो अगर वह इश्क में डूब कर पढ़ता है तो बहुत से आशिक ऐसे हैं जिसके दरूद को हम खुद खुदा करते हैं। अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कि बहुत से आशिकों के दरूद को हम खुद सुना करते हैं। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ दरूद ऐसे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले नबी पर दरूद ऐसे होते हैं उसके दरूद को फरिश्ते लिख कर हमारी बारगाह में पेश करता है। मेरे दोस्तों, क्यों? मैदान महशर होगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, ऐसे वक्त में आसमान सूरज बिल्कुल सवानेजे पर होगा और जमीन तपती हुई होगी, लोगों का दिमाग गर्मी से खोलता होगा। ऐसे वक्त में एक नौजवान है जो जिसके नेकी और बदी को तौला जा रहा है, मीज़ान अमल में उसकी नेकी रखी गई है, अब नेकी उसकी तौली जा रही है, मगर देखने को क्या मिलता है? जो नेकी का पल्ला है वो नीचे होता जा रहा है, बुराई का पल्ला भारी होता जा रहा है। अब वो नौजवान परेशान है, फरिश्ते कहते हैं ए नौजवान, तुम्हारी एक नेकी कम है, अगर तुम एक नेकी कहीं से लाकर इसमें जमा कर दो तो तुम भी जन्नती हो जाएगा। अब वो नौजवान परेशान है, कहाँ जाऊं, मैदान महशर में किससे मैं तलब करूं, कोई मुझे एक नेकी दे देगा। मेरे दोस्तों, गौर करो, देखो बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यारा दीवाना मैदान महशर में उसको अपना वालिद मुहतरम दिखाई देता है, अपने बाप के करीब जाता है, नौजवान कहता है ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं ही वो आपका का बेटा हूँ जिसको जरा सी तबीयत खराब होती थी, खाना पीना छोड़कर मेरी इलाज की तरफ आप फिक्रमंद हो जाते थे। मैं वही आपका लड़का हूँ जिसके जरा सी तकलीफ पर आप पूरे डॉक्टर को चमक लिया करते थे। मैं वही आपका अकेला बेटा हूँ। मैं आज एक की कमी की बुनियाद पर जहन्नम की तरफ जाने वाला हूँ। दुनिया में जरा सी आपकी चिंगारी मेरे बदन पर पड़ती थी, आप बेचैन हो जाया करते थे। आज इस जहन्नम में जाकर मुझे चलना पड़ेगा। अब एक नेकी हमें अता फरमा दीजिए ताकि मैं भी जन्नत का परवाना हासिल कर लूं। मेरे दोस्तों, बात कहेगा ए मेरे बेटे, अगर मैं तुझे एक नेकी दे दूंगा मेरी एक नेकी कम हो जाएगी। मेरे दोस्तों, बाप की तरफ से मायूस होकर माँ की तरफ जाता है और अर्ज करता है निशान, मैं वही आपका बेटा हूँ जिसको आप सर्दियों की रातों में हमारे पेशाब पर सोकर आप अपने सीने पर बैठा कर मुझे सुलाते थे। मैं वही आपका अकेला बेटा हूँ। आज की कमी की बुनियाद पर मैं जहन्नम की तरफ जाने वाला हूँ। हे अम्मी जान, मुझे एक नेकी दे दो ताकि मैं जहन्नम से आजाद होकर जन्नत की तरफ रवाना हो जाऊं। मगर मेरे दोस्तों, वो माँ भी कैसी है बेटा, तुम्हारा सब कुछ रहना दुरुस्त है कि मैं तुम्हारी तकलीफ के लिए अपने आप को बेचैन कर लिया करती थी। तुम्हारी जरा सी तकलीफ होती थी, मैं बेचैन और बेकरार हो जाया करती थी। लेकिन बेटा, ये मैदान महशर है, ये मैदान महशर है। यहाँ अगर हम तुम्हें अपनी देखिए तो मेरी एक नेकी कम हो जाएगी, फिर मैं किसके पास मदद मांगने जाऊंगी। मेरे दोस्तों, माँ भी इनकार कर देती है, तमाम दोस्तों के पास जाता है, कोई उसकी मदद को तैयार नहीं होता। तमाम रिश्तेदार इनकार कर देते हैं, तमाम दोस्त इनकार कर देते हैं, माँ इनकार कर देती है, बाप इनकार कर देता है। जब कोई नहीं आता, उसकी किस्मत और नसीब आता है। मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुस्कुरा उसको नजर आ जाता है। वाहिद रसूल में आखिर के खलास करता है, या रसूल अल्लाह, देखे आप हमेशा मैं दरूद पढ़ता रहा था, आज मेरी एक नेकी
कम है, माँ ने भी इनकार कर दिया है, बाप ने भी इनकार कर दिया है, नेकी देने से रिश्तेदार खर्च ने भी इनकार कर दिया है। या अल्लाह, अब मेरी मदद कौन करेगा? आज मेरा कोई पूछने हाल नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, चल मेरे साथ चल। वो नौजवान आकाए कायनात के साथ चलता है, जहाँ नेकी तोली जा रही थी वहां जाकर पहुंचता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज का टुकड़ा उसके नेकी के पल्ले पे रख देते हैं और रखने के बाद आदमी से तोलो। जब तोला जाता है नेकी का पल्ला भारी हो जाता है, अब मैदान महशर में कोहरा होता है। अभी तक जो जहन्नमी था अब तो जन्नत का परवाना से अता कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, रिसाल या अशहद रिसाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर मेरे दोस्तों, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कागज का टुकड़ा उसके नेकी के पल्ले में रखा और वो पल्ला जब भारी हुआ, मैदान महशर में एक आवाज उठती है। नौजवान जो अभी तक जहन्नमी था अब वो उसे जन्नत का परवाना अता हो गया है। वो दौड़कर कदम मुस्तफा पर गिरता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आखिर वो पर्चे में क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू एक महफिल में बड़े ही इश्क में डूब कर मुझ पर दरूद पढ़ा था। फरिश्ते उसको कागज में नोट करके मेरे बारगाह में लाकर पेश किया था। आखिरी के दिन के लिए हमने वो कागज का टुकड़ा रखा था। वो कोई और चीज नहीं थी, बल्कि वो दरूद हमने पढ़ा था, वही दरूद उस पर लिखा हुआ था। वो आपके नेकी के पल्ले में रखा तो रब ने तुम्हें जन्नत का परवाना अता कर दिया। इसीलिए आशिक ने कहा, नारे दोस्त से आशी ना घबराओ तुम, नारे दोस्त से आशी ना घबराओ तुम, वो बुला लेंगे जन्नत कभी न कभी, वो बुला लेंगे जन्नत कभी न कभी। मुस्तफा जाने रहमत कभी न कभी डाल देंगे हम सब पे रहमत कभी न कभी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए दोस्तों, चलते फिरते उठते बैठते औरतें घर में झाड़ू लगावे, झाड़ू भी देती जाए और पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर्तन भी साफ करती जाए, पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, झाड़ू देने से घर का आंगन साफ होगा, दरूद पढ़ने से ज़बान और दिल साफ होगा। इसी तरीके से किसान खेत में काम करता है, कोदाली चल रही है, ज़बान पर जारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसान हल जोत रहा है, बढ़ता जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा है और गाड़ी भागती जा रही है, ज़बान पर जारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, अगर उसी आशिया में अगर वो मर जाता है तो फरिश्ते कहेंगे, अरे अल्लाह के फरिश्तों हट जाओ, मरते वक्त इसकी ज़बान पर दरूद शरीफ जारी था। इसलिए मेरे दोस्तों, मरी से शायद कहता है, मरी से इश्क़ मोहम्मद नहीं दवा के लिए, मरी से इश्क़ मोहम्मद नहीं दवा के लिए दरूद पाक ही काफी है। ₹151 किसी ने 3 मदार में पेश किया है। अल्लाह ताला उसके देने को कबूल फरमाए। मरहूम इदरीस की तरफ से अल्लाह ताला उसके कब्र में नूर सुरूर अता फरमाए। पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, रब का फजल है, रब का बहुत भारी करम है, बहुत बड़ा करम है कि दिल से जुलूस में 12 आपको अगर हम गौसे आजम की करामत सुनाएं
तो उससे सिर्फ आप वाहवाही कर पाएंगे, उसका थोड़ी देर के लिए आपके दिल को बड़ा ही अच्छा लगेगा, लेकिन आपको उससे कुछ नसीहत नहीं हासिल होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये चंद बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी, आपके अहले वयाल के लिए भी, आपके पास बच्चों के लिए भी एक बेहतरीन खजाना है। अगर इसको आपने अपना लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर संसार सब रोशन हो जाएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नंदलाल शर्मा दूसरा ने क्या तो मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को सुनने का मूड है कि हम खत्म करेंगे? नींद आ रही किसको वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे दोनों ठंडी में जाइए, जिसको ठंडा लगता है सुभान अल्लाह। कम से बोले आप पीछे नहीं है, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं, अभी तो ऐसे ही आपको कुछ बातें नसीहत की पेश कर रहे थे, है ना। तकरीर तो अभी शुरू नहीं की, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है कि मस्जिद जुमा में भी हम तकरीर करने कब खड़े होते हैं, जब हमको नजर आता वहां तक आदमी, तब हम खड़े होते हैं। और अगर आदमी हमको यहाँ बगले में दिखता है तो नाइब इमाम शाहबुद्दीन सर को खड़ा कर दिले में। तो अल्लाह का फजल है कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। और ऐसे भी किताबों में आया है, जब रात ढल जाती है तो दुआ ज्यादा कबूल होती है। रात जब ढलती है तो दुआ ज्यादा कबूल होती है। इसलिए कि तहज्जुद पढ़ने का भी वही टाइम है कि आप इशा की नमाज पढ़ के खाना वाना खा करके इत्मीनान से सो जाए, और जब रात 12 से ऊपर हो जाए उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए बेदार हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये रात अब 12 चुके बज चुके हैं और 12 हो गया, तो 12 चुके पार हो चुके हैं। और गांव वगैरह का जलसा 11 बजे खत्म हो जाता है, तो सब लोग, किसी पर नींद का गलबा नहीं। लेकिन आप लोगों की खुश नसीबी है, ये साहिब मजार दाता साहब की भी जिनका करम हो गया, और कि आपका प्रोग्राम गर्चे बहुत छोटा था लेकिन बहुत भारी भरकम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इशा के बाद से लेकर 12 बजे तक रात में प्रोग्राम आज के वक्त में हो जाना, ये बहुत भारी बात है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये आप लोगों का जज्बा है, अल्लाह आपके जज्बे को हमेशा सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया, ये नुस्खा मामूली नहीं है, ये बहुत भारी नुस्खा है। अगर इस छोटे से नुस्खे को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपके लाइफ में चेंजिंग पैदा हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, पाक और साफ रहना ये आधा ईमान है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, उसको जब सुने तो सुभान अल्लाह कहकर उस पर आप भी सुभान अल्लाह कहकर, ताकि जिक्र मुस्तफा में आपकी भी शमूलियत हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, पाक रहना ये आधा ईमान है। अब आप गौर करो, अक्सर बेशतर लोग घर में रोजी की शिकायत होती है, मेरे घर में रोजी में बरकत नहीं होती, बच्चे घर में बीमार रहते हैं, घर की औरतें में आपस में हमेशा तकरार होते रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्तों, आप गौर करो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि हम और आप खुद भी गौर करते हैं कि अल्लाह पाक, कुरान अजीम पाक, हजरते औलियाए कामिलीन पाक, सिद्दीक़ आज़म पाक, फारूक आज़म पाक, उस्मान गनी पाक, अली हैदर पाक, हसन पाक,
हुसैन पाक, तमाम के तमाम मोतबर हस्तियां पाक। तो जब आप और आपका घर रहेगा नापाक तो वहां रोजी में बरकत होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों याद रखो, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर पाक रहता है, जिस घर में पाक साफ लोग रहते हैं, जिस घर में बच्चे और घर के सारे कपड़े और दूसरी चीजें सब पाको साफ रहा करती है, वहां रहमत के फरिश्तों का आना जाना रहता है। और जहां फरिश्तों का आना जाना होता है उस घर में फिर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप खुद भी पाक रहो और अपने अहलो अयाल को भी पाक रखने की तरकीब करो। इसलिए कि कुरान में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचो, बचाओ अपने को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। इसलिए कि मेरे दोस्तों जब तुम घर के गार्जियन हो तो घर के सारे लोगों को पाक रहने का, तुम भी पाक रहो, घर के लोगों को भी पाक रहने का हुक्म दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियां तुमसे दूर रहेगी, बलाएं तुमसे दूर रहेगी, मुसीबतें तुमसे दूर रहेगी। और हमेशा जब तुम पाक रहोगे तो खैर और बरकत का नुज़ूल होगा, दिल हसद और कीना से पाक हो जाएगा। इसलिए कि जब तुम जिस्म तुम्हारा पाक रहेगा उसकी बरकत से तुम्हारा दिल भी पाक हो जाएगा, ज़बान भी पाक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जरूरत है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल पाक हो, तुम्हारी ज़बान पाक हो, तुम्हारी सोच पाक हो, तुम्हारी फिक्र पाक हो, तो पहले तुमको जिस्म को पाक रखना होगा। जिस जमीन पर तुम रहते हो, जिस गिरांड में तुम रहते हो, उसको पाक रखना पड़ेगा। अपने कपड़ों को पाक रखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों जब तुम पाकीज़गी पर पूरे उतरोगे तब हुक्म मुस्तफा है, सुनो, अल वज़ू हिस्नुल मोमिन, बोलो सुभान अल्लाह। अल वज़ू हिस्नुल मोमिन, ये वज़ू मोमिन का बॉडी गार्ड है, बोलो सुभान अल्लाह। अल वज़ू हिस्नुल मोमिन, वज़ू मोमिन का मुहाफिज है। और करो, किसी अमीन को, किसी रईस आज़म को आप देखकर उसके साथ जो कानून की जानिब से बॉडीगार्ड मिलता है, उनको देखकर अपने हाथ की हथेली मत मसलो, अपने कलेजे पर हाथ मत फेरो। मेरे नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मोमिन बेहतरीन वज़ू करता है और वज़ू के साथ हमेशा रहता है तो अल्लाह के जो दुनियादार का जो बॉडीगार्ड होता है तो दुनियादार ही उसकी हिफाजत करवाता है और हिफाजत करता है। लेकिन जब वो बेहतरीन वज़ू करने वाला होता है तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसका बॉडीगार्ड, उसका मुहाफिज कोई दुनियादार नहीं होता बल्कि रब के फरिश्ते हो जाते हैं। मेरे दोस्तों आप गौर करो, अल्लाह के नबी जानाए ग़ैब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन वज़ू करता है, वज़ू में वो दोनों हाथ पट्टे तक धोता है, हाथ का मैल साफ होता है और उसके बाद उसकी जो गुनाह होते हैं वो भी झड़ जाता है। जब वो कुल्ली करता है तो मुंह भी साफ होता है और मुंह में जो गुनाह होते हैं वो भी झड़ जाता है। और प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा इसी से वज़ू करने के लिए, कुल्ली करने के लिए मुंह खोलता है, वो जन्नत का आंखों दरवाजा खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रिसाले मसीह के आले हज़रत अगर कोई चेहरा धोता है, चेहरे का मैल साफ होता है और चेहरे में रौनक पैदा होती है। जब वो हाथ धोता है, हाथ का मैल झड़ जाता है, हाथ भी साफ हो जाता है। जब
जब वो नशा करता है सर का गुनाह डर जाता है, वो सर को भी ठंडक महसूस होती है। जब वो पाँव धोता है पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, पाँव का मैल साफ हो जाता है। और मेरे दोस्तों जब तुम वजू करके बाहर होते हो और अगर वैसे ही हालत में तुम्हारी रूह निकल जाती है, नबी फरमाते हैं जब तुमको मारने के बाद शहीदों का सवाब। इसलिए दोस्तों अगर तुम वाकई नबी का बेहतरीन उम्मती हो, इसीलिए अनवाउल कादरी बरगश्ता हर स्टेज पर कहता है बंदा वो कामयाब नहीं होता जो सिर्फ खुदा का बंदा कहलाता है, बंदा वो कामयाब नहीं होता जो सिर्फ अल्लाह का बंदा कहलाता है, बंदा वो कामयाब होता है बंदा हो खुदा का गुलाम। हुआ करता है। मेरे दोस्तों गौर करो, ये बहुत आसान चीज है, वजू करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मेरे दोस्तों हर तरह की सुविधाएं आजकल हर जगह मौजूद है। मेरे दोस्तों इंसान अगर वो सुबह हर इंसान उठ सोने के बाद जब उठता है तो मुंह धोता है। मेरे दोस्तों अगर वो उसी वक्त दोनों गत्ते को भी धोए, दोनों गत्ते को भी धोए और उसके बाद जब वो कुल्ली भी कर ले, मिसवाक भी कर ले, नाक में पानी भी दे दे, चेहरा भी धो ले, दोनों हाथ भी धो ले, दोनों पाँव भी धो ले, जब तक उसका वजू कायम रहता है जिधर जिधर से चलेगा जमीन भी दबाई देगी, इस पेड़ से गुजरेगा पेड़ का पत्ता भी दबा देता है। जरूरत है अपने आप को संभालने की जरूरत है। मेरे दोस्तों आप गौर करो, देखो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे दीवान आका कायनात की बारगाह में एक सहाबी जाता है, अर्ज करता है मेरा काबी उम्मी या रसूल अल्लाह, खाने पीने वाले ज्यादा है, औलाद ज्यादा है या रसूल अल्लाह, रोजी बहुत मुख्तसर है या रसूल अल्लाह, एक दिन कमाता हूँ तो कभी हफ्ता में 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है या रसूल अल्लाह, कभी एक टाइम भी का खाना मुयस्सर होता है या रसूल अल्लाह, और सारे बाल बच्चे समेत हम भूखा रहते हैं या रसूल अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ईमानदार बनने का नुस्खा देख लो, डॉक्टर बोल सुभान अल्लाह। मौलाना साहब मालदार होने का नुस्खा बता रहा हूं जी। 1 करोड़ रुपया में एक टेबलेट नहीं मिलेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मालदार होने का नुस्खा ये, मालदार होने का नुस्खा बोलो ना जी, किसको मालदार नहीं होना है? अरे सबको मालदार होना, हाथ उठाओ बोलो, सब लोग मालदार होना है, नहीं होना तो बोलो। उसका भी नुस्खा मेरे पास है, और जिसको मालदार होना है उसका भी नुस्खा मेरे पास है, बोलो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सहाबी जाकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरे बाल बच्चे खाने पीने वाले ज्यादा हैं लेकिन रोजी बहुत कम है या रसूल अल्लाह, बहुत परेशान रहता हूँ या रसूल अल्लाह, बड़ा गुर्बत में जिंदगी का लम्हा गुजरते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत ही मुफलिसी में जिंदगी की औकात करते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मेरे सहाबी इसमें घबराने की क्या बात है? बोल सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी इसमें मायूस होने की क्या बात है? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? आका या रसूल अल्लाह कर क्या करूं या रसूल अल्लाह, कोई नुस्खा बता दीजिए ताकि मेरी गुर्बत दूर हो जाए, कोई नुस्खा बता दीजिए मुफलिसी दूर हो जाए या रसूल अल्लाह, कोई नुस्खा बता दीजिए ताकि अल्लाह हमें भरपूर रोजी अता फरमाए। और बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मेरे सहाबी इसमें घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। सुनो सुनो, जब तुम घर की तरफ जाओ बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका ने मुसलमान इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी जब घर की तरफ तुम जाओ तो घर के गेट पर जाकर हम लोग आप लोग क्या करते हैं, घर के गेट पे जाके झूठो क्या बात हो गई, गाय गला में कुछ फंस गया क्या? बोले नहीं इसलिए करते हैं हजरत कि घर में जो औरत वगैरह होगी ना वो होशियार हो जाएगी कि घर का बूढ़ा बुजुर्ग तशरीफ ला रहा है।
मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब तुम घर के गेट पर जाना, जब तुम घर के गेट पर जाना तो घर वालों को तुम सलाम न करना, बल्कि सबसे पहले घर के गेट पर खड़े होकर अल्लाह के नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और उसके बाद 3 बार वहीं खड़े होकर सूरह इखलास पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना। और उसके बाद फिर घर वालों को सलाम करना और घर वालों से खैरियत मालूम करना। ऐसा कुछ दिन करो मेरे सहाबी, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ का नुज़ूल फरमा देगा। वो सहाबी चंद दिन के बाद बड़का ट्रेन में तोहफा लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी देता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी 4 दिन पहले तू ही ना आया था। हाँ या रसूल अल्लाह, नहीं था, बड़ी गुर्बत की शिकायत कर रहा था, मुफलिसी की शिकायत कर। हाँ या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा ही था मसला। बोले अब क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, आपने जो नुस्खा बताया अभी 3 ही दिन हुए हैं, अमल करते हुए अपना इतना नवाजा है, मैं भी माला माल हो गया है, मेरा पड़ोसी भी माला माल हो गया है। ये बहुत आसान नुस्खा है। अगर कोई मालदार होना चाहे तो बेहतरीन वजू के साथ, बेहतरीन पाकीज़गी के साथ नबी की ज़बान पर दरूद और सलाम का नजराना हो और फिर ये नुस्खा पर अमल करो। क्यों? ये किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं है, बल्कि सारी कायनात, सारे नबियों के सरदार का नुस्खा है, रहमतुल लिल आलमीन का बताया हुआ नुस्खा है। इसीलिए तो कुरान बोलता है, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, कि तुम जिसने रसूल पाक की इताअत कर ली उसने हकीकत में खुदा की इताअत। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि जो वाकई रसूल का गुलाम होता है वह हर गम हर मुसीबत से आजाद होता है। शर्त यही है। अब गौर का आप सुनते हैं, आप तारीफ पढ़ते हैं, खाली बुजुर्गान दिन के वाकयात आप सुनते हैं, बुजुर्गान जिंदगी भी आप समाप्त करते हैं। आपको मालूम है आज 1000 वर्ष तक मुसलमानों की हुकूमत इस जमीन पर रही। 1000 वर्ष तक मुसलमान हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। ये ताजमहल किसका है? हम लोग। ये ताजमहल हमारा है, ये अकबरी मस्जिद हमारी है, ये जामे मस्जिद दिल्ली हमारी है। मेरे दोस्तों, लाल किला हमारा है, दिल्ली गेट हमारा है। गर्व के जो हिंदुस्तान की जो तारीखी चीजें हैं सब मुस्लिम बादशाहों ने बनाई। मगर मेरे दोस्तों, उन बादशाहों की जब तुम तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह ऐसे बादशाह थे, बादशाहत होने के बावजूद वो कपड़ा बुन करके